शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दिल को छू जाए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और देव पूजन से हुआ। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य अजय मसीह ने गायत्री परिवार के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए इसे नई पीढ़ी को संस्कारित करने का एक बेहतरीन उपक्रम बताया। विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डी.के. मिश्रा ने इस परीक्षा को एक सशक्त शैक्षणिक उपकरण बताया, जिसमें विद्यार्थियों को ज्ञान की पुस्तकों के साथ OMR शीट भरने का अभ्यास भी मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें नकद राशि और आकर्षक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष कमला नेहरू कॉलेज से 600 से अधिक छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित हुईं। ये जानकारी देते हुए डॉक्टर PL जैन ने गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये महिला महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर A.K. जैन ने महाविद्यालयीन छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता को संस्कारों के अभाव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा छात्रों के संस्कारों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अयोध्या से पधारे श्री राम केवल यादव ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि गायत्री परिवार द्वारा ये परीक्षा सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी और अब ये संपूर्ण भारत और नेपाल में आयोजित हो रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी सुनील नेमा ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी देश का भविष्य हो। यदि आप अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन विपिन चौबे द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन जिला समन्वयक BP गर्ग ने किया। इस आयोजन में महाविद्यालयीन, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही तहसील स्तर पर भी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक पंकज श्रीवास्तव साहब, हमारे प्राचार्य डॉक्टर, यद्यपि मैं प्रमुख रूप से आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आज PSC का भी कार्यक्रम था और PSC की परीक्षा के दौरान मुझे फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल किया गया था, तो 4:15 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई, जिसके कारण मैं समय पर नहीं आया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जहाँ तक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रश्न है, मैं शुरू से इस परीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मैं विद्यालय में प्राचार्य था, शिक्षक था, उस समय भी यह परीक्षा आयोजित होती थी और निश्चित रूप से इस परीक्षा का बच्चों के संस्कृति ज्ञान में, उनके नॉलेज में बहुत ही अधिक योगदान रहा है। और उस क्रम को निश्चित रूप से हमारे पंकज भाई ने बढ़ चढ़कर आगे पूरी टीम के साथ काम किया है और वह बदस्तूर जारी है और मैं सोचता हूँ कि आगे भी निरंतर वह उनके नेतृत्व में जारी है। समस्त छात्रों को जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उन्हें बधाई, बहुत बहुत बधाई। शिक्षकों को धन्यवाद जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। समस्त प्राचार्य बंधुओं को भी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मान परम पूज्य गुरुदेव जी, बंदनिया माता जी, श्रद्धेया दीदी जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंच पर विराजमान सभी हमारे विशेष वरिष्ठ लोग, सभी बच्चों के माता पिता, मानव संस्कृति के मूल आधार बच्चों, आज बड़ा सौभाग्य है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में विशेष भाग लेने वाले बच्चे और विशेष स्थान प्राप्त किए हुए बच्चे हमारे बीच में हैं। धन्य हैं इनके माता पिता जिन्होंने इनको इस अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव जी वेदमूर्ति तपोनी श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज में एक बार गोष्ठी ले रहे थे
आप लोगों के जैसे बच्चे थे हम लोग। उन्होंने निवेदन कर रहे थे, परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक बड़ा विशेष प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? सब लोग क्या बोलते? फिर गुरुदेव जी ने कहा था, मैं जानता हूं तुम कौन हो। फिर सब लोग चुप रहे। गुरुदेव जी ने बताया कि क्या मैं बता दूं तुम कौन हो? सब लोग हाथ जोड़ लिया, हाँ गुरुदेव जी हम कौन हैं? ये बोलिए ना, हम कौन? क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा आखिर हम कौन हैं? को हम काच में शक्ति कह काला कान मित्राणी चिंत मुहुर्मुहु। बार बार यह चिंतन करना चाहिए था कि आखिर हम कौन हैं। गुरुदेव जी ने इस बात को बताया था कि जो वह है, राम है कि कृष्ण है कि अल्लाह है कि अकबर है कि गॉड है, दुर्गा है, काली भगवती है, ये नहीं है। जो वह है तत्व, वह मैं हूं, सो अहम। और जो मैं हूं वही तुम हो। तुम में, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। इसी भेद को मिटा दिया जाए तो भारतीय संस्कृति सबके दिलो दिमाग में लागू हो जाए। उन्होंने बताया, आपने देखा हो हमारी जो दादी थी वो जब मक्खन को गर्म करती थी तो काहे के ऊपर? कंडे के ऊपर। माने उनको ये ज्ञान था कि यदि हम अधिक ऊर्जा दे करके अधिक ताप पर मक्खन को गर्म करेंगे तो वो उड़ जाएगा। माने उसका मेल्टिंग पॉइंट उनको पता था उस समय, जब कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो हमारी ज्ञान परंपरा में आपने देखा हो पहले लोग क्या करते थे, गेहूं खरीदेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे और रख देंगे और 1 साल बाद फिर उपयोग करेंगे। कहाँ से किसी को साइंस में तो नहीं था। आज वो साइंस कह रही है कि सब लोग गेहूं रखा के खाएंगे, वो फायदे का रहेगा। पहले जो भोजन था उसमें जो हमारे यहाँ सामग्री मिलती थी, अनाज मिलता था, उस सब अनाज का उपयोग करते थे सीजनल, चाहे जौ हो, चाहे ज्वार हो, चाहे तिली हो। तो अभी क्या कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो 5 स्टार होटल में 500 रुपए की एक कोदो की रोटी खा रहे हैं। तो हमारी ज्ञान परंपरा जो है, आपने देखा हो जैसे आपने कहा प्रारंभ लिखना है, क्या लिखना है आपको? प्रारंभ। तो आपके अंदर तुरंत आ जाएगा, पहले प्रा लिखा जाए, फिर रा लिखा जाए, फिर आधा बस अपने आप, और हाथ भी आपका चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि भाग कैसा बनाए, माँ कैसा बनाए, ऐसा नहीं सोचना पड़ता। तो हमारे अंदर ज्ञान है, केवल उस ज्ञान को हमें व्यवस्थित करना है। और यदि व्यवस्थित करेंगे तो उस ज्ञान से हम और अपना ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो परीक्षा होती है, इसी जो हमारे अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। हमारे पास जो जानकारियाँ हैं उसको और लोगों तक पहुँचाएं और उसका अनुसरण करें। हम अच्छे बनेंगे और हमारे आसपास का समाज अच्छा बनेगा, हमारा देश अच्छा रहेगा, सब स्वस्थ हों, खुशी रहें। इस भावना के साथ आपने हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत सभी आयोजकों को धन्यवाद है। वो उसी सभ्यता को यदि हम आगे बढ़ाएं तो देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 65 करोड़ की आबादी युवा है, और यदि प्रत्येक युवा इस चीज़ को समझ जाए तो विकसित भारत 2047 बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। गायत्री पीठ यह बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की आपको परीक्षाएं करा के आपके नॉलेज में वो चीज़
जड़ में डाल रही है। इससे देश की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी और आप सभी का उन्नयन होगा। धन्यवाद। परीक्षा के आयोजन के पूर्व इसकी तैयारी हम 3 माह करीब पहले शुरू कर देते हैं। बच्चों की जानकारियाँ लेना शुरू कर देते हैं, बुक्स भेजना शुरू कर देते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि परीक्षा के 1 माह पूर्व अपने यहाँ की शक्तिपीठ की टोलियाँ बनाकर 1 दिन का प्रशिक्षण भी रखें बच्चों का। उस पुस्तिका के बारे में जो कुछ दिया है वो पढ़ा है, उसके जो चैप्टर्स हैं लोग तैयार करके आए, प्रिंसिपल की भूमिका भी रहेगी उसमें। तो सारे लोग उनको एक बार और पढ़ाएं, तो उसके बाद उनकी परीक्षा लें। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं और बिना पढ़े परीक्षा दे देते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस पुस्तिका में जो लिखा है वो बच्चों के दिमाग तक जाना चाहिए, मतलब उनके दिमाग में असर डाले। तो हर साल हम यही काम करें, बच्चों को संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दें। यात्रा है मेरी और आपकी, यात्री और परदेशी हैं। अभी भैया से बात हो रही थी, अर्जुन भैया से। मैं उनसे बोल रहा था कि इसमें जन्म की तो तारीख लिखी हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको लंबी उम्र दे और वो तारीख इसमें लंबे समय तक ना लिखी जाए। आप भी हम लोग के लिए फाउंडर हैं यहाँ के, पता चला, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते रहें जीवन में। हमेशा कोई भी परीक्षा है जो भी होती है वो नई चीज़ें बता के जाती है। बच्चों से यही निवेदन है मेरा, आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जब आप बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठेंगे तो आप देखेंगे ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा में पूछे गए सवाल भी, चाहे IAS हो, IPS परीक्षाएं हो, PSC हो, मिनी PSC हो, उसमें भी पूछे जाते हैं। इसका आप अपन लाभ लें। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए जो मंच का संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई विपिन भैया को भी धन्यवाद देता, आयोजन समिति को धन्यवाद देता कि आपने मेरे को ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आ सका। यात्रा है जीवन की, ऐसे ही एक दूसरे के कामों में मिलते चलें। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को आज कार्यक्रम में लगी, जहाँ मैंने बड़े बुजुर्गों को भी देखा, जवानों को भी देखा, माता पिता को भी देखा, बच्चों को भी देखा, इस भारतीय संस्कृति की जो एक परंपरा गलत डल रही है उसको इस कार्यक्रम ने तोड़ा है। कार्यक्रम समय के ऊपर प्रारंभ हुआ। समय की बहुत कीमत है जीवन में। ये समय जो निकलता जाता है ये कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कार्यक्रम हमेशा समय पे चालू होना चाहिए और बच्चे इन बातों को जीवन में लेके आगे चलेंगे। आखिरी में 2 लाइन बोल के जाऊँगा। मेरे को विश्वास है कि सम्मानीय मंच और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबके लिए है ये। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से। सम्मानीय मंच के लिए और आप सबके लिए लंबी उम्र मांगेंगे खुदा से। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप गुरुकुलों में रहना संभव तो नहीं है, लेकिन इस परंपरा को यथावत रखा जाए, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इच्छा व्यक्त की हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुदेव ने की शांतिकुंज हरिद्वार में, जहाँ 22 देशों के विद्यार्थी सभी प्रकार की डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये परीक्षा वहीं के निर्देशन में सन 1994 से प्रारंभ हुई। कॉलेज में सन 2011 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ 2022 से प्रारंभ की गई। इस परीक्षा में इस वर्ष हमारे दमोह जिले से 11,500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और हमारे संभाग से 46,50,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। पूरे प्रदेश से 6,50,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और पूरे देश और विदेश से हमारे पूरे भारतवर्ष में नेपाल भूटान तक 45 लाख विद्यार्थी सम्मिलित हुए। और ये जो हमारी परीक्षा है, ये परीक्षा विभिन्न विषयों को लेकर के जितने भी प्रकार के विषय हैं हमारे, चाहे धार्मिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे आर्थिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे सांस्कृतिक हों, पर्यावरण से संबंधित हों, सभी प्रकार के इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा में विद्यार्थी के विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस परीक्षा में शासकीय सेवाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा का मूल उद्देश्य है कि जो आज का हमारा
प्रत्यक्षवाद और भौतिकवाद, हमारा मीडिया, हमारी फिल्मी दुनिया, हमारी पश्चिमी सभ्यता आने वाली पीढ़ी के लिए दोषयुक्त है। उससे उबार करके